दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दहाड़ को सुनकर पाकिस्तान में एक डर का माहौल है। कारगिल की उन्हीं चोटियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान को चेतावनी दी, जहां 25 वर्ष पहले उन्होंने घुसपैठ करने की हिमाकत की थी। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को आतंक आका बताते हुए कहा कि हिस्ट्री से उन्होंने कोई भी सबक नहीं लिया है। जम्मू कश्मीर में हालात बिगाड़ने की कोशिश को लेकर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम कर दिया जाएगा और जो भी कोई आतंकवाद का समर्थन कर रहा है या आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है उसे जड़ से उखाड़ कर रख दिया जाएगा। इसके बाद से आतंकवादियों के चेहरे पर एक डर दिख रहा है। पाकिस्तान की उन टेरर फैक्ट्रीज में भी वो खौफ का माहौल दिख रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है जो नरेंद्र मोदी कहता है वो कर दिखाता है। हमने देखा था कैसे उड़ी के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा था घर पे घुस कर मारूंगा, और उड़ी अटैक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक करवाई थी, जिसमें पाकिस्तान के कई टेरर ट्रेनिंग कैंप को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया था। पुलवामा के बाद दूसरी बार जब उन्होंने बॉम्बिंग करी और जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार वायुसेना को कहा कि बालाकोट अंदर घुसकर उनके ठिकानों को ध्वस्त किया जाए, और जैश ए मोहम्मद के ठिकाने को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था हमारी एयरफोर्स ने। यही एक वजह है कि उन्हें मालूम है कि नरेंद्र मोदी जो कहता वो कर दिखाता। इस चेतावनी के बाद काफी डर है। उन्हें मालूम है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से कोई ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की जाए और एक बार फिर से उनको पूरी तरह से तहस नहस करके रख दिया जाए। यही एक वजह है कि डर की वजह से इस समय कहीं बिल में उनके आका छुपे हुए हैं। लगातार हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में उनकी कोशिश है कि जम्मू में हालात खराब करने की। हमने देखा कि जिस दिन नरेंद्र मोदी ने ओथ सेरेमनी थी उसी दिन उन्होंने यात्रियों की गाड़ी को टारगेट किया। वैष्णो देवी पिलग्रिम्स को टारगेट करके 9 की जान चली गई और 33 के करीब उसमें जख्मी हुए थे। और लगातार उनकी कोशिश है तब से कि कोई ना कोई आतंकवादी गतिविधि यहाँ पे हो ताकि जम्मू में हालात खराब किए जाए। और यही एक वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले एक मीटिंग करी थी, और मीटिंग में भी उन्होंने कह दिया था कि पूरे कमांडर्स को हम पूरी छूट देते हैं ताकि वो पाकिस्तान को एक बार फिर से सबक सिखा दें। नरेंद्र मोदी का यह बयान पहली बार आया है जब से हमने देखा है कि जम्मू में आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं, जब से हमारे बहादुर जवानों को उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की है। ये पहली बार जब बयान आया है, बहुत ही गुस्से में उन्होंने पाकिस्तान को एक बार फिर से सबक सिखाने की बात की है। ये वही इलाका है जब 25 वर्ष पहले हमने देखा था किस तरीके से पाकिस्तानी फौज वहां पे आके घुसपैठ करके बैठ गई थी। उसके बाद हमारे 500 जवानों ने अपनी शहादत देकर पाकिस्तान की फौज को खदेड़ दिया था। लेकिन ये भारत नरेंद्र मोदी का भारत है। अब की बार अगर कोई ऐसी हिमाकत करने की कोशिश करेगा उसे पूरी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसे सबक सिखा दिया जाएगा, उसे एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। और प्रधानमंत्री की यही वजह है कि चेतावनी सुनने के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल है, खासकर वहां की लीडरशिप में। उन्हें मालूम है कि आतंकवादियों की एक भी गतिविधि और एक भी कोई नापाक हरकत की वजह से नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। इस वजह से आप देख सकते हैं कि पिछले कई वर्षों में हमने देखा है कि जब कभी भी नरेंद्र मोदी ने अपनी फौज द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक करवाई है, उसके बाद से पाकिस्तान के जो टॉप कमांडर्स हैं, जैसे कि सैयद सलाउद्दीन की बात करें जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ भी है, हाफिज सैयद की बात करें जो लश्कर तोयबा का चीफ है, या मसूद अजहर की बात करें, वो बिल में छुप कर ISI की बैठे रहते हैं। उन्हें मालूम है कि अगर हम बिल से बाहर निकले तो उनकी जान को भी खतरा है, क्योंकि वो वक्त नहीं रहा जब नरेंद्र मोदी सरकार ने बता दिया कि अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके यहाँ पे आतंकवादी भेजेंगे तो हम भी पूरी सलाहियत रखते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके घर में घुसकर आपको मार देंगे। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स ऑफ भारत के लिए।